नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी व्यक्ति अध्यात्म के साथ में जुड़े हैं, साधना के साथ में जुड़े हैं या फिर केवल मंत्रों का ही जाप करते हैं, कुछ स्तोत्रों को ही पढ़ते हैं, वे सब भी कुछ अनुकूल मुहूर्तों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कुछ ऐसा अनुकूल समय आए जिसमें या तो वे किसी नई साधना का आरंभ कर सकें या फिर पुराने किसी मंत्र का पुनर्जागरण कर सके। अब ये जो अप्रैल का महीना है, जो ये चैत्र का महीना है, ये वैसा ही एक बहुत ही अनुकूल समय है। ये पूरा ही महीना जिसमें आप विभिन्न प्रकार की साधनाओं को आरंभ कर सकते हैं। और इसी कारण इस महीने को यदि मैं साधना का महाकुंभ कहूं तो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार होगा। सबसे पहली बात तो ये कि 9 तारीख को आरंभ होने जा रहा है नवरात्र, यानी वे 9 शुभ दिन जहां पर हम देवी की उपासना कर सकते हैं। वैसे जो प्रतिपदा है वो आरंभ हो रही है 8 तारीख को, परंतु 8 तारीख की रात्रि 11:50 से। अब हम मनाते हैं उदया तिथि। इसी कारण जो घट स्थापना होता है या फिर जितना भी आपको व्रत वगैरह करना है वो आपके 9 तारीख से आरंभ होंगे। परंतु इस 9 तारीख से पहले एक और बहुत ही शुभ दिन आ रहा है 8 तारीख को, 8 अप्रैल को, और वो है सोमवती अमावस्या का दिन। अमावस्या इस वर्ष 13 आएंगी, यानी 2024 में 13 अमावस्या हैं, जिसमें से 3 सोमवती अमावस्या होंगी। और ये जो आ रही है 8 तारीख को सोमवती अमावस्या, ये इस वर्ष की प्रथम सोमवती अमावस्या है। साथ ही साथ इस तारीख को, इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अब बात ये आती है कि सूर्य ग्रहण जो है ये भारत में तो नहीं लग रहा है, परंतु फिर भी जितने विद्वान हैं वे ये कहते हैं कि भले ही ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, परंतु इसका असर विश्व भर में होता है। और सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष मुहूर्त होता है साधनाओं के लिए। तो एक हो गई है 9 तारीख। 9 तारीख से पहले 8 तारीख को सोमवती अमावस्या। इस अमावस्या की एक जो विशेषता है वो ये कि पहली बात तो ये सोमवार के दिन होती है, यानी महादेव के लिए जो दिन है, महादेव की उपासना के लिए, साधना के लिए, मंत्रों के लिए जो दिन है वो बहुत ही शुभ है सोमवार का। और फिर ये अमावस्या है। अमावस्या की अपनी एक विशेषता है। ये दिन पितरों के लिए होता है, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है, उन्हें हम तृप्त कर सकें, ये उसके लिए होता है। अच्छा, ये हो गया 9 तारीख। 9 तारीख के बाद 8 तारीख। 8 तारीख से और पहले एक और बहुत ही शुभ दिन है, वो है मासिक शिवरात्रि, जो कि पड़ रही है 7 तारीख को, यानी कि 7 तारीख से, जो कि रविवार है। इस दिन से आप भैरव उपासना कर सकते हैं, भैरव साधना कर सकते हैं, भैरव के मंत्रों का आप जप करना आरंभ कर सकते हैं, या फिर महादेव के ही विभिन्न मंत्र जो होते हैं, पंचाक्षरी मंत्र हो, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर कोई और मंत्र, वो आप आरंभ करना इस तारीख से कर सकते हैं। 7 तारीख को मासिक शिवरात्रि, 8 तारीख को सोमवती अमावस्या, फिर 9 को नवरात्रि। अब ये कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा होता है, विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि देवी की उपासना से पहले भैरव को यदि आप प्रसन्न करते हैं तो बहुत लाभदायक होता है। अब भैरव को प्रसन्न करने के लिए भले ही हमारे पास में समय उतना नहीं है कि हम साधना को उठा सकें, परंतु फिर भी मंत्रों का यदि हम जाप कर सकते हैं 7 तारीख 8 तारीख से, तो भी ये लाभदायक होगा। अब इसके बाद हम आते हैं 16 तारीख को। 16 जो है वो यानी कि मंगलवार, 16 अप्रैल, उस दिन है दुर्गा अष्टमी। बहुत ही पावरफुल दिन है ये। और साथ ही साथ इस वर्ष इस दिन तारा जयंती भी है। जी हाँ, यानी कि द्वितीय महाविद्या जो है, काली तारा षोडशी, तो जो द्वितीय महाविद्या है देवी तारा की, उन्हीं का ये दिन है, ये जयंती है। तो जितने भी साधक यदि वे महाविद्या
की साधना आरंभ करना चाहते थे परंतु किसी कारणवश वे गुप्त नवरात्रों में आरंभ नहीं कर सके, वे इन चैत्र नवरात्रों में महाविद्या की साधना आरंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि कई जगहों पर हम ऐसा पढ़ते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाविद्याओं की जो साधनाएं हैं वे बिना गुरु के नहीं आरंभ करनी चाहिए। बात ये सही है, परंतु वहीं पर ही तंत्र के ही कुछ शास्त्र हैं, काली का पुराण भी है और कुछ अन्य पुराण भी हैं, वे ऐसा कहते हैं कि यदि गुरु नहीं आपको अभी तक मिले हैं तब हम अपना समय व्यर्थ गंवा दें, ये भी सही नहीं है। इसी कारण एक व्यवस्था ये है कि आप ईश्वर को गुरु मान करके साधना आरंभ कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परंतु जो ईश्वर है यदि वे निराकार रूप में हैं तो फिर ये आप उसका उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसी कारण तंत्र के कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आप या तो महादेव को, जो कि मंत्रों के जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने मंत्र दिए हैं देवी पार्वती को और वही तंत्र बन जाते हैं, या तो आप महादेव को गुरु मान करके या फिर बजरंग बली को, हनुमान को आप गुरु मान करके मंत्रों का आप जप या साधना आरंभ कर सकते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था है। तो यदि आपको देवी तारा के कुछ मंत्र पता हैं, आप उनका जप आरंभ करना चाहते हैं तो 16 तारीख को आप ये आरंभ कर सकते हैं। फिर 17 को तो है रामनवमी, उसके बाद में 23 तारीख को है हनुमान जयंती। अब यदि आप क्रम को देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा एक क्रम आपको दिखेगा, जिसमें अब तंत्र के जो शास्त्र हैं, जो हनुमत सिद्धि के जो तंत्र होते हैं, उनमें भी वाली बात आती है कि यदि आपने भगवती के मंत्रों की साधना कर रखी है, किसी भी एक मंत्र का यदि आपने 11 दिन 21 दिन की साधना कर रखी है, तब उसके बाद यदि आप हनुमान जी के मंत्र को उठाएंगे तब आपको बहुत लाभ मिल सकता है। क्योंकि हनुमान जी जो हैं लांगुरा वीर, ये देवी के सेनापति हैं और इसी कारण यदि आपने देवी की उपासना पहले कर रखी है तो हनुमान जी की उपासना में आपको फल अति शीघ्र प्राप्त हो सकता है। तो आप यदि इस क्रम को देखेंगे, 7 तारीख को है मासिक शिवरात्रि रविवार, 8 तारीख को है सोमावती अमावस्या, फिर से महादेव का ही दिन है, 9 तारीख से आरंभ हो रहे हैं नवरात्रे, 16 को है तारा जयंती, 17 को है रामनवमी और 23 को है हनुमान जयंती। अब आप देख रहे होंगे कितने सारे दिन हैं आपके पास में साधनाओं को आरंभ करने के लिए। वो विभिन्न प्रकार की साधनाएं हो सकती हैं, दुर्गा की साधना हो सकती है, महाविद्या हो सकती है, महादेव, भैरव, हनुमान, राम, जिस भी प्रकार की आपको साधना करनी है आप आरंभ कर सकते हैं। और इसी कारण इस वीडियो के आरंभ में मैंने कहा था कि ये पूरा मास जो है ये हम साधना का महाकुंभ कह सकते हैं। और चूंकि अब जितने भी इस चैनल के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपके पास में अब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है ये कहने का कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, साधना मेरी रह गई। अब आपके पास में जानकारी है, उपयुक्त समय है, आप प्लान कर लीजिए। जितने भी सामग्री यदि आपको लेकर के आना है, यदि ऐसा है तो माला लेकर के आनी है या एक रूटीन बनाना है, शेड्यूल बनाना है, प्लान बनाना है, आप ये सब कर सकते हैं। तब दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी सुंदर लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, शेयर जितना अधिक कर सकें उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यदि अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।